अब अपने मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है। हमारे दौर में इंडिया के दो वजीर आजम यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लाए, मोदी साहब और वाजपेयी साहब। इससे पहले कब कभी कोई आया था? ये भी कहा नवाज शरीफ ने, भारत के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान और जितनी भी कंट्रीज पाकिस्तान के पड़ोस में है, जिसके बॉर्डर भी पाकिस्तान से लगते हैं, उनका कहना है कि उन सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। उनका पहला टारगेट यही होगा कि वो तमाम कंट्रीज के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करें। यार मुसीबत ये है कि हमारे पास यही टोटल रह गए हैं कमेंट करने के लिए। अदरवाइज इस तरह की बातों पे कमेंट करना भी तो अभी खाम खा का एक इम्तिहान ही है ना। ये किस तरह की बातें करते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो क्यों पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ रहे? क्या इनको इन दिनों की तनख्वाह नहीं मिल रही, इनके पास गाड़ी नहीं है, इनके पास स्टाफ नहीं है, इनकी कोई स्पीच नहीं लिख के देता, या इनके कोई मैसेजेस का जवाब नहीं देता फॉरेन ऑफिस के अंदर? और यहाँ ये दुनिया में जो ट्रैवल करते हैं, तो हमें बताएं ना भाई, क्या कर रहे हैं हमारा फॉरेन मिनिस्टर, हमें पता तो चले एटलीस्ट। कारगिल के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो कारगिल के फेवर में नहीं थे। उनका ख्याल था कि ये कारगिल वॉर नहीं होनी चाहिए, इस किस्म का अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई और उनको निकाला भी इसी वजह से गया क्योंकि वो इस कारगिल वॉर के खिलाफ थे या खिलाफ हैं। Former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif stressed the need to improve relationships with the country's neighbors. He also made a bold statement. क्या ये पैसे मांगने से हम जो है वो चीजें बेहतर होंगी, या कि आपका काम एडवोकेसी भी है? आप क्या एडवोकेसी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में? कुछ बोले तो सही, हमें पता तो चले। जो है वो तड़प रहे हैं कि उनकी क्रिकेट टीम किसी तरह पाकिस्तान आ जाए, वो नहीं आ रहे। हम फिल्में देख रहे हैं इंडियंस की और तड़प रहे हैं कि जी हम अब दोबारा से खुल जाए फिल्में, ये वो। तो बेहतर नहीं है कि हम खाने पीने की अशिया पे या ट्रेडिंग करें ताकि पाकिस्तान एज अ कंट्री जो है वो अमीर हो? ये भी कहा नवाज शरीफ ने, भारत के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान और जितनी भी कंट्रीज पाकिस्तान के पड़ोस में है, जिसके बॉर्डर भी पाकिस्तान से लगते हैं, उनका कहना है कि उन सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। उनका पहला टारगेट यही होगा कि वो तमाम कंट्रीज के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करें। कारगिल के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो कारगिल के फेवर में नहीं थे। उनका ख्याल था कि ये कारगिल वॉर नहीं होनी चाहिए, इस किस्म का अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई और उनको निकाला भी इसी वजह से गया क्योंकि वो इस कारगिल वॉर के खिलाफ थे या खिलाफ हैं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने काफी बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट दी है और देखते हैं कि क्या वाकई में उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा या उनकी इस स्टेटमेंट के बाद कोई और सूरत हाल भी हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों का कहना है कि हो सकता है कि लास्ट मिनट पे नवाज शरीफ के बजाय उनके भाई शहबाज शरीफ साहब, जो कि पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जब उनकी गवर्नमेंट थी तो वो तरक्की की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर उनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई और लाया गया इमरान खान को, और उसके बाद मुल्क का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। इमरान खान की गवर्नमेंट के टाइम पर जिस तरीके से इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ, इकोनॉमी खराब से खराब तर होती चली गई, ये बात भी नवाज शरीफ साहब का कहना है कि उनके टाइम में ये सब चीजें नहीं थी। और यहाँ तक कि जो उनका ये भी कहना है कि इकोनॉमी जो थी वो काफी हद तक बेहतर हालत में थी। पहले सिर्फ लोड शेडिंग होती थी, मगर अब तो लोगों के पास सिरे से बिजली होती ही नहीं है और बिजली के लंबे लंबे जो बिल आ रहे हैं उसका मसला अलग है। नवाज शरीफ साहब की, जी हाँ, नवाज शरीफ साहब जो कि पहले 3 मरतबा जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और एक बार फिर यही सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट ला रही है दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। पाकिस्तान वो आ चुके हैं, उनके डिफरेंट इंटरव्यूज भी आ रहे हैं, कई जगह पे बातचीत करते भी देखे गए हैं। अभी जी एक दिन पहले नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जी उनको 3 बार जो है वो हटाया गया प्राइम मिनिस्टरशिप से, और उसकी वजह ये थी कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी मैं कारगिल वॉर जो हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने बात की, कारगिल वॉर के वो फेवर में नहीं थे, कारगिल वॉर उन्हें पसंद नहीं थी, या वो ये नहीं चाहते थे कि कारगिल वॉर की जाए। ये या कि आपका काम एडवोकेसी भी है? आप क्या एडवोकेसी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में? कुछ बोले तो सही, हमें पता तो चले।
वो डॉक्टर जयशंकर है, वो जिधर जाता है उसकी जो आवाज है पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि क्यों वो सुने, उनको चाहिए कि वो बोलें, वो जो उनका दिल करता है कहें, वो अपने मुल्क के बारे में, वो टेक्नोलॉजी के बारे में। वो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाके, इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटियों में जाके कभी वो यूथ से इंगेज कर रहा है, कभी वो कुछ बता रहा है, अपनी इकोनॉमी के बारे में बता रहा है। वो अपने अपने अंदर, आप कभी इंडिया के बारे में देखें प्रेस क्या लिख रही है, इंटरनेशनल प्रेस, सारी की सारी जो इंटरनेशनल प्रेस है, दे आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान की कोई सॉफ्ट पावर नहीं है। आज मैं देख रहा था एक बड़ा अहम जापानीज अखबार है निकी एशिया, उसमें बताया जा रहा है कि लद्दाख के बारे में, और किस तरह जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख का, ठीक है जी, उसकी हिस्ट्री क्या है, वहाँ पे टूरिज्म की बड़ी वैल्यू है, मून लाइक लैंडस्केप है, हाइकिंग ट्रेल्स हैं वहाँ पे। और भाई पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, मतलब वो क्या करता है, मैं तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जब हमने वो क्या कहते हैं, जब किसी को जॉब देते हैं तो वी वुड टेल देम दैट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दैट्स हाउ यू हैव टू मेक योर पॉइंट। जिस तरह डॉक्टर जयशंकर हैं, ही इज बीन अ कैरियर डिप्लोमेट एंड नाउ ही इज इनटू द पॉलिटिक्स एंड ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स ही लर्नड ओवर डेकेड्स, उनकी बेस के ऊपर ही इज एडवाइजिंग द गवर्नमेंट, एंड दैट्स व्हाई ही गॉट दिस पोजीशन। एंड देन नाउ वो अपनी वो जिन्हों कहते हैं नौकरी ਨੂੰ हलाल कर देने पे, एंड देन वट एवर इज बीइंग पेड, वो पूरी दुनिया में जाके वो अपने कहानी सुना रहे हैं कि भाई ये हम कर रहे हैं, ये हम करने जा रहे हैं, ये आपको ये करने की जरूरत है। अगर फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी हुई है, वो जो इंडियन स्टेट्स, फॉर एग्जांपल जी, मैं अगले दिन हम बात कर रहे थे जी कि इंडियन स्टेट जो है गुजरात, वो जापानीज चिप मैन्युफैक्चरर को लेके आ रही है, वो कह रही है हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर हम आपको क्रिएट करके देंगे। ओ भाई जाओ दुनिया को बताओ जाके हमारी कौन सी स्टेट क्या कर रही है, यू हैव गॉट, हम जो जाके दुनिया को कह रहे हैं हमने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, दैट्स व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन। आप अपनी रजाइयां दे कंबलों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बाहर निकलो एंड देन गो एंड टेल द पीपल वे वी आर, वे वी हैव टू बी एंड वे वी वांट टू बी, एंड व्हाट आर वी डूइंग फॉर दैट। कि ये जो जिम्मेदारी है फिर आप डाल देते हैं, उन्होंने कहे ठीक है, जो है ना वो किसी एक बंदे पे डाल देंगे जी। हमारे अब यहाँ पे सियासतदानों ने नवा फाड़ लिया, वो कहते हैं जी फौजी ताकतवर हैं तो वही सारा कुछ बताएं, हम क्यों बताएं, मजे पावर पर्क्स प्रिविलेजेस टीए डीए सारा कुछ आप लेते हैं। कि उनका कहना है कि मेरे दौर में भारत के 2 बड़े प्रधानमंत्री आए थे और उससे पहले कोई नहीं आ पाया था। प्रधानमंत्री मोदी जी और वाजपेयी मेरे दौरे में आए। मैं प्रधानमंत्री बना तो भारत के साथ और अफगानिस्तान और पड़ोसियों के साथ पहले जैसे संबंध होंगे। पाकिस्तान के साथ ट्रेड खुलने से पाकिस्तान के हालात बढ़िया हो जाएंगे। मिन्नतें करनी पड़ रही है, वो चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड खुले, उनके संबंध सामान्य हो ताकि पाकिस्तान भूखा मरने से बच सके।